बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं कश्मीर की आवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक मोटिवेशनल सीरीज शुरू कर रहे हैं। वो कौन था? केपटाउन का एक अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन मेडिसिन की आजादी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था ना पढ़ना। ये कैसे मुमकिन हुआ? आइए देखते हैं इस सीरीज में। केपटाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे स्याह-फाम शख्स को मास्टर ऑफ द मेडिसिन की आजादी डिग्री से नवाजा, जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर ड्यूड डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की आजादी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे पहले सर्जन पैदा किया, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरान कुन सर्जन है, और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केपटाउन के एक दूर दराज गांव संजटानी में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केपटाउन आ गया। इन दिनों केपटाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात का काम जारी था। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे, वो ये पैसे घर भिजवा देता और खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नर्म और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट ज़राफे पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफे ने गर्दन हिला दी। चनाचा उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफे की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारा से बुलाया और उसे ज़राफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफे की गर्दन थामकर खड़ा रहा।
ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दिया। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और जराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो, वो यूनिवर्सिटी आता, 10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का अजाफी मुआवजा तलब नहीं किया और ना ही शिकायत। प्रोफेसर रॉबर्ट जोन्स इसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासर हुआ और उसने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। यह सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के लिए ऑपरेशन शुरू कर दी। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहा। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक दिन में 50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चनाचे बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर्स डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की आम शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेआन की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। उसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है तो उस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। उसका मौसम हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने यह काम अखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग उसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। उसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मुराआत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और उसे वो आजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी।
वो 2005 में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजम करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीरें बनवाएं और उसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं मरी में मौजूद हूँ और सर्दी भी बहुत हो रही है, तो अगर आपने यहाँ तक 10 मिनट की वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें हौसला मिलेगा और हम मजीद अच्छी वीडियो लेके आएंगे। ये सब उसने हासिल कैसे किया? ये उसकी एक हाँ का नतीजा था। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर वो उस दिन इनकार कर देता, अगर वो उस दिन ये कह देता कि मैं माली हूं, मेरा काम जराफों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली रहता। ये उसकी एक हाँ और 8 घंटे की अजाफी मशक्कत थी जिसने उसे इस मकाम तक पहुंचाया। हम सब लोगों को भी उनसे ये सबक हासिल करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।